हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज स्टिचिंग का कुछ काम मैं ऐसा कर नहीं पाई हूँ क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करना है। थोड़ा रेडी हुई हूँ मैं। आज कॉटन का सूट पहना है मैंने, ये रेडीमेड ही है वैसे तो। अपना सूट सिलने का हमें टाइम ही कहाँ मिलता है। तो नीचे फंक्शन चल रहा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए फिर थोड़ा बहुत ब्लॉग मैं ऐसे ही शूट करूँगी आज का, क्योंकि अभी ना वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं टाइम मिल पा रहा है मुझे। और एक दो आगे भी दिन जो है बिज़ी रहने वाले, क्योंकि होली है फिर, तो उसके चक्कर में भी है जो मैं इतना काम नहीं कर पाऊँगी बीच में। अभी आज भी मैंने ना किचन की सफाई की है, कल भी की थी थोड़ी सी। एक दिन में किचन की सफाई पूरी नहीं हो पाती है। तो बस अभी मैंने यहाँ सब रेडी कर दिया है। थोड़ा सा आपको वो दिखा देती हूँ अपना, ये देखिए सफाई की है मैंने। ये मेरी किचन, ये है थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन की डेकोरेशन, ज़्यादा नहीं किया मैंने। सो फ्रेंड्स, ये ना सोसाइटी में मेला लगा हुआ था और बर्थडे भी था बेटे का मेरा। तो मैं ज़्यादा तो शूट नहीं किया मैंने, मैं नीचे भी गई थी, लेकिन बाद में फिर मैं कैमरा मतलब लगाने भूल गई, मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि जल्दबाजी भी थी। और बस ये मतलब मैं ऊपर से ही शूट कर रही हूँ अपनी बालकनी से। ये थोड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था मेरे बेटे का। तो ये इसके कुछ फ्रेंड्स हैं और बस फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसने अपना बर्थडे है जो वो मनाया। और फिर मैं उसके बाद नीचे गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम जो बातें शेयर करेंगे ना, वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये नेक्स्ट डे से है जो मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी अपने कमरे में मैं आ गई हूँ और आज का जो मेन काम है ना, मैं कोई सूट नहीं सिल रही हूँ, बट मुझे ना काफ़ी जो काम था ना वो अल्ट्रेशन का करना था। क्योंकि मोस्टली है ना, जो मैं सोसाइटीज़ में क्या होता है ना कि बहुत से लोग रेडीमेड जो है ना ड्रेसेस वो भी पहनना पसंद करते हैं। मैं खुद भी रेडीमेड ले लेती हूँ। ये कल जो मैंने कुर्ता पहना था बर्थडे वाले दिन, वो भी रेडीमेड है और ये भी रेडीमेड ही है जो अभी मैंने पहन रखा है। कि बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस हैं जो मेरी पेंडिंग रह जाती, मैं सोचती रह जाती हूँ अपनी बनाने की, बट नहीं निकल पाता कई बार टाइम। और फिर कुछ पसंद आता है तो फिर मैं उसको ले भी लेती हूँ। तो चलिए, ये तो चलता ही रहेगा काम मेरा। ऑल्ट्रेशन का काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो वही था कि होली पे किसी को कुछ कुछ पहनना था, तो आज मुझे देना ही देना था इसको। इस वजह से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। अभी 10 बजे होंगे कुछ। तो फ्रेंड्स, अभी हम ना बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स पर। 2-3 टॉपिक्स हैं जो जिनको मैं उठाऊंगी। जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सबसे पहले है कि समय बर्बाद करना। कई बार क्या होता है ना कि हम मोटिवेशन के चक्कर में अलग अलग टाइप की वीडियोस तो देखते रहते हैं, है ना। उस टाइम पे लगता है कि हम मोटिवेट भी हो गए, बट वीडियो देखी, थोड़ा सा मोटिवेट हुए, नेक्स्ट डे फिर भूल गए हम। फिर किसी और की वीडियो देखी, थोड़ा सा मोटिवेट हुए और फिर बस वही अपने जो डेली रूटीन्स के काम हैं वो हम करते जा रहे हैं। और मोटिवेशन के चक्कर में वीडियोस पे वीडियोस देखते जा रहे हैं, लेकिन काम है जो वो स्टार्ट करने का हम नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो कब हम 25 से 30 और फिर 30 से 35 के हो जाते हैं और फिर 35 से 40 के भी हो जाते हैं ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता। मैं खुद ये सफ़र कर चुकी हूँ, इसी वजह से आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि अब और समय बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो काम आपको स्टार्ट करना है बस उसको कल के भरोसे मत छोड़िए। कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी, बहुरा करेगा कब। कई बार होता है ना कि समय बीतता ही चला जाता है, बीतता ही चला जाता है और हमें खुद को पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि आज करें, अब करें, कल कर लेंगे, है ना, कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करूं। तो एक कदम बढ़ाने की देर होती है। आप किसी भी फील्ड में अपना जो जाना चाहते हैं ना, कि थोड़ा सा आप कदम बढ़ाएंगे ना, आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा आगे से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। शुरुआत में दिक्कतें तो आती ही हैं, बट आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, तभी हमारी मंजिल है जो वो हमें करीब नज़र आने लगती है और फिर एक ना एक दिन हम उसे पा भी लेते हैं।
हैं और ताकि अपने काम को हम समय दे सकें। और वही है कि जो पढ़ना चाहते हैं, अभी 25 के हैं, 26 के हैं, 30 से पहले की उम्र के हैं और पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अभी भी उनका मन करता है कि उनको पढ़ना है पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए टाइम निकालिए। आपके लिए आपके ससुराल में दूसरा कोई भी वक्त नहीं निकालने वाला और ना ही आपको इतना आकर बोलने वाला है कि आप अपने लिए कुछ कीजिए। अपने लिए स्टैंड लेना आपका खुद का हक है, खुद का फ़र्ज भी है। दूसरों को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, अपने लिए एक्शन खुद ही लेना पड़ता है। और दूसरा क्या है ना कि आप डीमोटिव होना छोड़ दीजिए, किसी से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि दूसरा तो इस काम को इतना कर लेता है, मैं इस काम को कितना कर रही हूँ, या फिर मैं कब जाकर कामयाब होंगी, इस उम्र में, इस एज में आकर इस चीज़ को स्टार्ट करना। देखिए, कामयाबी के लिए कोई भी एज डिपेंड नहीं करती है, आप किसी भी एज में कामयाब हो सकते। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। शुरू में बहुत सी परेशानियां हैं जो आपको घेर लेंगी आपकी, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें सुबह से लेकर क्या काम करना है, फिर एक अलग काम के लिए जो हमारे लिए सबसे मेन काम होता है ना, हम उसके लिए समय निकालना भूल जाते हैं। और फिर उसको जब हम समय निकालने की सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, ये ऐसे ऐसे करते ही समय निकल जाता है। तो आप काम को स्टार्ट कीजिए और शुरू में अपने काम में पेशेंस बनाए रखिए, तो आप कभी भी डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। और अपने आप पर भरोसा रखिए। अपने आप पर भरोसा होता है ना, तो कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर से मिल जाती है। लोग तो आपको डीमोटिवेट करेंगे ही। शुरू में होता है ना कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हर कोई आकर बोल देता है इसके बस का कुछ नहीं है, या इसको तो सिर्फ खाना ही बनाना आता है, या फिर इसको ये सिर्फ घर ही संभाल सकती है। बट ऐसा नहीं होता है, हम घर के साथ साथ और बहुत से काम कर सकते हैं। बस भरोसा है अपने आप को पहचानने का और ये सोचने का कि जब सामने वाला कामयाब हो सकता है ना, तो मैं भी हो सकती हूँ। तो किसी की बातों में तो आना नहीं है, अपने काम पर फोकस करके अपने काम की तरफ ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि कंपैरिजन नहीं करना है हमें दूसरे के काम को देखकर, दूसरे को देखकर कि अरे इसने, या फिर मैं सिलाई से लेती हूँ कि उसने, वो तो इतने काम कर लेता है दिन में, मैं अब शुरू कर रही हूँ, मेरा कब घर का काम ख़त्म होगा, मेरा कब काम करूँगी, या फिर मैं इतना कम ही काम कर पाती हूँ। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है हर एक काम में। आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी और अपने घर का माहौल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने काम को देख सकते हैं। आपको अपना टाइम बनाना है, अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है कि आप किस काम को किस अकॉर्डिंग किस समय पर दे सकते हैं। नहीं है कि कभी कभार तो कुछ कर लिया और कभी कभार नहीं मन गया तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर टाइम मैनेज करके आप अपने काम को समय दीजिए और कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। हर एक इंसान की अपनी एक कहते हैं ना स्पीड भी होती है, काम करने का तरीका भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो कंपैरिजन करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, बस अपने काम को अपना बेस्ट बनाइए। तीसरा पॉइंट यही है कि हमें अपना टाइम मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक काम को हमने सोच तो लिया है ना, और करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन कर कैसे रहे हैं कि कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप अपना प्रॉपर टाइम बनाइए एक, कि आप अगर मतलब अभी आप शुरुआत के उसमें हैं, आप पूरा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने काम के लिए, तो आप 20 मिनट, आधा घंटा ऐसे ऐसे करके ना अपने टाइम को रखना स्टार्ट कीजिए अपने काम के लिए, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे तो आपका ना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और डेली की एक रूटीन बन जाएगी कि आपको इस काम को करना ही करना है। और कामों की तरह अपने नए काम को भी उसके अंदर शामिल कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना और प्रॉपर उसका भी एक टाइम बना लेंगे, तो आप ज़रूर से, आपको खुद को लगेगा कि हाँ वाकई में इसमें फ़र्क पड़ा है। मान लो आप सिलाई करते हैं, पहले आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते थे, तो आप अपना ही काम करना, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास का काम करना स्टार्ट किए, और आपने देखा कि आप पहले एक भी सूट पूरे दिन में नहीं बना पाते थे। अब आप धीरे धीरे, मान लो आप एक सूट दिन में बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, फिर आप डेली इस काम को देंगे ना। आपके पास बाहर से अगर काम नहीं भी आ रहा है ना, तो शुरू में आप क्या कीजिए, अपने ही सूट सिलिए, अपने डिज़ाइन बनाइए, ताकि साथ वालों को भी, आसपास के लोगों को भी लगे कि आप हमेशा काम करते हुए दिखेंगे। एक तो है ना, किसी को क्या पता आप किसका क्या सिल रहे हैं क्या नहीं सिल रहे हैं। उसके लिए तो और बहुत सी चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं।
जैसे मैं अपने ग्रुप में अपना है जो एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, तो उसके थ्रू भी लोगों को पता चलता है कि मैं काम करती हूँ। और जब भी मेरे पास कोई आता है, मैं काम करते ही दिखती हूँ, तो उससे मेरे काम में बढ़ोतरी होती है और मेरा मन भी, देखिए आपका अगर आप शुरू में जब काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उस काम में आपका मन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में पहुँच चुके होते हैं। शादी के कई सालों तक आपने कोई काम नहीं किया होता है ऐसा, आप खुद के सूट बनाना तक भी मुश्किल हो जाता है। मैं खुद ऐसे किया करती थी कि बीच में ऐसा टाइम हो गया था कि जब बच्चे छोटे थे ना, जबकि मैं सिलाई करना जानती हूँ और मैं अपने सूट बाहर से सिलवा रही थी, है ना। क्या पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे? था पॉसिबल, बट मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मैंने टाइम निकालने की कोशिश ही नहीं की। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने काम के लिए टाइम निकालना आपका खुद का फ़र्ज़ बनता है, किसी और का नहीं बनता। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना, अपने काम को वैल्यू करना सीखें। तो अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना। हो सकता है आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा कमाते हो, उनका काम आपसे बहुत बड़ा हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद ये भुगत चुकी हूँ। मैं हमेशा से पता है इस सिलाई के काम को करना चाहती थी, पर मैं सोचती थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड आईटी में हैं, अच्छी खासी पोस्ट है उनकी, तो सिलाई जैसा काम या फिर ऐसी बात भी उनके सामने रखना मुझे थोड़ी फील होता था उस टाइम पे। बट मैंने धीरे धीरे समझा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप अपने काम को बेस्ट बना सकते हैं। और ये काम ऐसा है कि जब आप इस पे पूरी मेहनत देंगे ना, तो हो सकता है एक दिन आप उनसे भी ज़्यादा कमा सकें। तो किसी भी के साथ ना अपने काम को भी कंपैरिजन नहीं करना। हम जब खुद अपने काम की वैल्यू करेंगे, तभी तो सामने वाला ना हमारे काम की वैल्यू करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि पैसा कमाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक हाउसवाइफ कितना ही काम क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक वो पैसा नहीं कमाती है ना, तो उसकी वैल्यू वैसी नहीं मानी जाती जैसे एक पैसा कमाने वाले की मानी जाती है। तो आज उसको बड़े बड़े वर्ड से ज़रूर से नवाजा जाए, होम मेकर, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी वैल्यू हम बना पाते हैं एक नाम को चेंज कर देने से। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को ये बोलते हो ना, हाँ मैं ये जॉब कर रही हूँ या फिर मेरा ये खुद का काम है। मैं भी पहले ना अपने आप को पता क्या किया करती थी, मैं अभी तक क्या होता था 2 साल पहले तक, जब भी कोई मुझसे पूछता था तो मैं भी बोलती थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ करती थी ना, तब भी करती थी, पर उसकी हम खुद भी अपने मुँह से उस चीज़ को ऐसे ही स्वीकार करते हैं कि नहीं, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, है ना, लेकिन काम तो हम भी कर ही रहे होते हैं घर पे। लेकिन अब अगर जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम क्या करती हो, कुछ काम स्टार्ट किया क्या नहीं किया, या अभी भी घर पर ही रहती हो, तो फिर मैं फ़क्र के साथ कहती हूँ कि नहीं, मेरा बुटीक है, मैं अपना बुटीक चलाती हूँ। तो उसमें भी एक वैल्यू आती है ना। लोग वैल्यू करते हैं, अरे वाह बढ़िया किया काम स्टार्ट करके, अच्छा है। तो ये बातों का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने लिए एक नई शुरुआत ज़रूर से करो। आगे बढ़ते हो ना, तो अपने आप ही उन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि वाकई में इसने कुछ करके दिखाया। तो शुरुआत में किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना शांति के साथ अपना काम कीजिए। आप पार्लर खोल लीजिए, अगर आपको ब्यूटिशियन का काम आता है, आपको बेकिंग अच्छे से आती है, आप बेकिंग का काम स्टार्ट कर लीजिए घर से। या अगर आप बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती हैं, या आपको परमिशन नहीं है कि आप बाहर जाकर काम करो, तब भी आपको काम करना ही है, आपको खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। तो आप बहुत से ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी अपने घर बैठे ही काम को स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो कामयाबी ज़रूर से मिलेगी। 100% आप पैसे हैं जो कमाने लग जाओगे, पैसे कमाओगे, तो आपके साथ वाले लोगों को, यानी आपके घर वालों को भी आप पे भरोसा होने लगेगा कि हाँ वाकई में इसने जो काम चुना, इसने जो काम स्टार्ट किया, हमने सपोर्ट नहीं किया इसको, लेकिन इसने अपने ही बलबूते पे उस काम को खड़ा किया और इसने मेहनत की है दिन रात। जब वो आपको मेहनत करते हुए देखेंगे ना, तो उनका भी सपोर्ट है जो धीरे धीरे आपके ऊपर आने लग जाएगा। और जब पैसे कमाओगे ना, तो वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी घर में कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा, आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को भी समझ में आए होंगे और आप लोगों ने मेरी वीडियो से मोटिवेट हुए हैं। और कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए चैनल पर। अगर वीडियो देख रहे हैं कई दिनों से, स्टिचिंग से जुड़े हुए आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।